और इस पुस्तक में कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं एक भी बात आपको मिथ्या नहीं कहूंगा। जो भगवान शिव ने 395 श्लोक में कही है, बस उसी को बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो स्वर विज्ञानी के पास इतना बल है, यदि वह अपने स्वर को साध ले, कि उसकी मृत्यु भी बिना उसकी इजाजत से नहीं हो सकती। जब तक आपका कुंभक लगा रहेगा भीतर, तब तक आपको तलवार का वार भी कुछ नहीं कर सकता, आपकी गर्दन ही नहीं कटेगी। इसका मतलब लोग उल्टा समझ लेते हैं। तलवार किसी पे रहम नहीं करेगी, अगर चलाने वाले के हाथ में शक्ति है तो गर्दन कट ही जाएगी। लेकिन यदि आपका कुंभक लगा हुआ है, वो जो तलवार चलाने वाला व्यक्ति है वो घबरा जाएगा, आपके पास ही नहीं आएगा। ये मतलब होता है इसका, इतना बल होता है स्वर में। यदि आप कुंभक की महिमा को जान गए तो इतना बल है कि तलवार चलाने वाला आपके निकट ही नहीं आएगा, भाग जाएगा, घबरा जाएगा वो। आपके स्वर में इतना बल है कि जो संकल्प आप भीतर उठा लेंगे कुंभक में, एक विशेष स्थिति में, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उस संकल्प की पूर्ति ना करेगी। प्रत्येक संकल्प आपका पूरा होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा भगवान शिव नहीं कह रहे हैं। भगवान शिव ने तो अपने एक श्लोक में यहां तक कहा है कि यदि एक विशेष स्थिति में आप श्वास लेते हैं, विशेष डायमेंशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो माता लक्ष्मी आपके चरणों की दासी बन जाती है। ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अपने श्लोक में कह रहे हैं। माता लक्ष्मी कौन है? धन की देवी। एक बार मैंने अपनी चर्चा में, वीडियो में, YouTube पे मैंने ऐसा इसी श्लोक पे मैंने चर्चा की, तो मैंने कई मित्रों ने मुझे कमेंट किए कि गुरु जी आप गलत कह रहे हैं, आप माता लक्ष्मी के विषय में कह रहे हैं कि वो आपके चरणों की दासी बन जाएगी। उसका मतलब नहीं समझते लोग। माता लक्ष्मी कोई स्त्री शरीर में थोड़ा ही अभी है, कहीं किसी ने देखी नहीं। माता लक्ष्मी को हम धन की देवी मानते हैं, है ना? वो एक एनर्जी है, फोर्स है। इसका मतलब है कि वह फोर्स कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वह आपके इर्द गिर्द ही रहेगा। आप जो चाहेंगे वह होता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये मतलब होता है। हर चीज का हमने मतलब गलत, हमें अपनी परिभाषाएं चेंज करनी पड़ेगी। हमारे धर्म में यह बहुत बड़ी विकृति आ गई है कि हमने हर बात के पीछे कुछ और परिभाषा बना दी है, और वह परिभाषा रियल जीवन में, जैसे एक फिल्म में ना जाने क्या क्या कर जाता है, लेकिन रियल जिंदगी में अभी 1-1.5 वर्ष हो गया होगा, बहुत उम्दा कलाकार थे पुनीत राजकुमार, आपके यहाँ के, मैंने उसकी कई फिल्में देखी। और जिम में अपना व्यायाम कर रहे थे, उसी में उनको हार्ट अटैक आ गया। ये रियल जिंदगी है। थोड़ा सा भी एक्सर्शन बर्दाश्त नहीं कर पाए, समझ गए? और फिल्म में लोग पहाड़ भी तोड़ देते हैं। रियल जिंदगी में और फिल्मी जिंदगी में बहुत फर्क है ना? तो रियल जिंदगी में हमें शब्दों के सही अर्थ आने होने चाहिए, जो कि हमने गलत शब्द कर रखे। ये जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक चीज के पीछे गहन विज्ञान छिपा है, चाहे वह पूजा करने का ढंग हो, प्रार्थना का ढंग हो, ध्यान का ढंग हो, भोजन। हमारे यहाँ तो पाक शास्त्र भी है ना,
भोजन बनाने की भी एक कला है और भोजन को ग्रहण करने की भी एक कला है। अभी तो हमें यही नहीं पता कि कितने रस होते हैं और हमें भोजन में किस किस रस की आवश्यकता है, अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता। और ये सारी चीजें हैं हमारे पास। सनातन धर्म में एक भी ऐसा विषय नहीं है जो मनुष्य से जुड़ा हो, उसके काम का हो और उस पर चर्चा ना हुई है और उससे संबंधित ग्रंथ ना हो। वह विद्या ना हो ऐसा नहीं है, वह विद्या है, सर्वत्र है, प्रत्येक भाषा में है, लेकिन हम उसको जीना नहीं चाहते हैं। हम केवल पढ़ के भुला देते हैं। 5 रस, 5 तत्व और 5 ही रस होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से यह पूरा ब्रह्मांड बना है। 5 तत्वों के अपने स्वाद हैं, 5 तत्वों की अपनी पहचान है, 5 तत्वों की अपनी दिशाएं हैं, 5 तत्वों के कर्म है, 5 तत्वों की अपनी राशि है। इसलिए तो कहा है कि जब तक स्वर विज्ञान का आपको नॉलेज ना हो तब तक आप एक अच्छे ज्योतिषी नहीं हो सकते। स्वर विज्ञान के बिना आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते। स्वर विज्ञान वह विद्या है। अब जब मैं यहां बैठा हूं, आप बाहर से आए और मेरे से पूछे कि गुरुजी मुझे एक प्लाट खरीदना है या एक मकान खरीदना है या एक गाड़ी खरीदनी है, क्या मेरे लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा? आप बाहर से आके मेरे से पूछेंगे, मैं यहां बैठा हूं, मुझे नहीं पता आप क्या पूछेंगे। आपने पूछा, मैं जो आपको बताऊंगा वही होगा आपके साथ। यह है स्वर विज्ञान की शक्ति। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो वैसे लोगों को भी पॉजिटिव बना देता है जो बिल्कुल नेगेटिव है, जो नकारात्मक है, जो धर्म को ही नहीं मानते। हमारे देश में ऐसे लोग हैं ना जो धर्म को मानते ही नहीं। जैसे केरला में आप चले जाइए, वो लेफ्टिस्ट लोग, वो मानते ही नहीं धर्म को, वो भगवान को ही नहीं मानते। कोई लेफ्टिस्ट मुझे चैलेंज करे कि कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मैं उसको भगवान बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो उसको भी मजबूर कर देगा, लेकिन वो तो सुनेंगे ही नहीं ना आपको। जो उनको मजबूर कर देगा मानने के लिए कि भगवान शिव भी थे और शिव संबंधी विज्ञान भी था, उनको मजबूर कर देगा। मैं यहां बैठा हूं, आप बाहर से आए, मैं यह तक बता सकता हूं जब आप मेरे से प्रश्न करेंगे कि आपने किसी वस्तु के लिए प्रश्न किया है जो निर्जीव है कि जीवित व्यक्ति के लिए प्रश्न किया है, आपने पशु के लिए प्रश्न किया है कि मनुष्य के लिए प्रश्न किया है, यह भी मैं बता दूंगा। ठीक है, स्वर विज्ञान का यह रहस्य है। कैसे, वह भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जब आप बाहर से आते हैं, सामने से आप आए, एक स्वर विज्ञान का ज्ञाता आपके सामने बैठा है, मैं यहां बैठा हूं, इतनी सारी कुर्सियां पड़ी हैं यहां, मेरे सामने कुर्सियां खाली हैं, आप अकेले आए या कुर्सियां भी ना हो। जब आप आएंगे और यह सोच के आप आ रहे हैं कि मुझे गुरुजी से कुछ पूछना है, मुझे तो नहीं पता आप कहां खड़े होंगे, यहां होंगे कि यहां होंगे कि यहां होंगे कि यहां होंगे, आपको भी नहीं पता। आप जब आएंगे पता नहीं आप कहां खड़े होकर प्रश्न करेंगे मेरे से। वह जो आप खड़े होकर प्रश्न करेंगे मैं उसी से जान लूंगा कि आप जिस संबंध में प्रश्न कर रहे हैं वह होगा या नहीं होगा, वह कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, कौन सा दिशा में खड़े होते हैं उसके। यस, आप इस दाहिनी, मेरे दाहिनी ओर आके यहां आप खड़े हो गए, मैं तुरंत देखूंगा कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है कि सूर्य स्वर चल रहा है। अब आप सूर्य स्वर की तरफ खड़े हैं, मेरा लेकिन चंद्र स्वर चल रहा है। ठीक है,
यानी कि आप खाली स्वर की तरफ आके बात कर रहे हैं, प्रश्न किए हैं। अब मैं यह देखूंगा कौन सा तत्व चल रहा है मेरे भीतर, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व या वायु तत्व या आकाश तत्व। फिर उस तत्व को भी देखूंगा, मैं बता दूंगा कि नहीं ये तो गड़बड़ है, होना नहीं आपको कुछ भी। खाली स्वर में आए हैं और मेरे भीतर वायु तत्व चल रहा है या अग्नि तत्व चल रहा है या आकाश तत्व चल रहा है। तो जो आप पॉजिटिव या नेगेटिव मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं फला कार्य करना चाहता हूं, उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी, मैं कहूंगा कि असफलता मिलेगी। आप कितना भी प्रयत्न कर लें, परमात्मा भी चल के आ जाए, आप सफल होंगे नहीं, गारंटी है। आपको असफल ही होना है, यह है स्वर विज्ञान की ताकत। अब यह सीखना बड़ा आसान है, यह प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। यही तो हम सीखने बैठे हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति को सीखना है। कभी भी अपने किसी भी जो हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें कोई बात बताई है, उस पर हमें विश्लेषण करना चाहिए। उसको मिथ्या नहीं समझना चाहिए कभी भी, उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। हमें एक बार उसकी गहनता में प्रवेश करना चाहिए। जब आप उसकी गहनता में प्रवेश करेंगे तब आपको सच में ही पता चलेगा कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, और यह कारण था। कई बार हमारे जो माता पिता हैं वह भी हमें ऐसी बात बता जाते हैं जिसको हम उस समय नहीं मानते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हमारे माता पिता को हमसे ज्यादा अनुभव है। एक बच्चा, मानिए ये प्रोग्राम हम प्रथम तल पे, ये ग्राउंड फ्लोर में ना करके प्रथम तल पे कर रहे होते, और सामने दीवार हो, ग्रिल हो, और कोई छोटा बच्चा, उसकी माँ यहाँ बैठी है और वो बच्चा ग्रिल पे चढ़ जाए, और अब गिरा तब गिरा कि उसकी अवस्था हो कि वो गिर सकता है उधर। अब प्रथम तल से गिरेगा, चोट लगेगी, माँ यहाँ बैठी है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यदि हमने यहां से बच्चे को पुकारा तो वो इतनी नाजुक स्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकता है। अब वो लटका पड़ा है उधर, एक हाथ उसका छूट चुका, एक छूटना बाकी है। आप उस बच्चे को कैसे वहां से संभालेंगे? जब तक आप उसके पास दौड़ के जाएंगे वो गिर चुका होगा, क्योंकि मां तो दूर है। तब फिर कैसे उस बच्चे को कैसे बचाएंगे आप? आपके पास कौन सा उपाय है? उपाय है थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। बच्चे को मिठाई है ना लुभाती है, खिलौने लुभाते हैं, माँ झूठों के कही कि ले बेटा देखो देखो तेरे लिए मैं टॉफी लाई, जल्दी आ जाते कि टॉफी मैं खा लूंगी, जल्दी आ मैं तेरे लिए रखी हूं, नहीं आएगा तो मैं खा लूंगी। वो तुरंत उसमें साहस आ जाएगा बच्चे में, वो जो हाथ छूट गया वो भी तुरंत पकड़ेगा और वो दौड़ा हुआ चला आएगा। माँ ने तरकीब से उस बच्चे को बचा लिया, कोई टोपी नहीं थी, हाथ खाली, माँ के पास कोई टोपी नहीं थी। टोपी से बच्चा परिचित है, उसकी लो लगी है टोपी में, वह उसका स्वाद भी जानता है। इसलिए माँ ने जिस चीज का वह स्वाद जानता है और जिस चीज की उसको ज्यादा आवश्यकता है उसी का नाम दिया कि ले बेटा टोपी ले ले, क्योंकि वह उस बच्चे को प्रिय है। उस बच्चे में भी साहस आ जाएगा और वो बच्चा निकल आएगा उस मृत्यु के जाल से, वरना तो वो गिरने वाला है। माँ जाएगी तब तक वो गिर जाएगा, उसका हाथ दर्द करने लगा है, अब उसके हाथ में शक्ति नहीं है कि वह और अपना पेट संभाल पाए। लेकिन टोपी के चक्कर में एक बार उसका प्राण तत्व भीतर से सक्रिय होगा और तुरंत दूसरे हाथ से भी उसको पकड़ लेगा और बाहर आ जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी है, यदि आप बोर ना होते वो कहानी के माध्यम से मुझे लगता है कि शायद ज्यादा आपको समझ में आएगा। पहले के जो राजा महाराजा थे उनके जो हथियार होते थे, सर्वप्रथम हथियारों में सबसे बड़ा हथियार होता था हाथी और घोड़ा। जो अभी टैंक इत्यादि हम रखते हैं, पहले हाथी रखते थे। सैनिक हाथी पे चढ़ के चलता था। किसी भी राजा की सेना जब युद्ध के लिए जाती थी तो उससे पहले हाथी चलते थे आगे, और हाथी पे सैनिक होते थे और वह भाले से वार करते थे।
तो इस प्रकार से एक युद्धक हाथी उसको आप बोल सकते हैं, योद्धा हाथी, है ना, जो युद्ध करना सिखा दिया है जिसको, वह केवल युद्ध ही कर सकता है। और जब कोई हाथी युद्ध के लिए तैयार कर दिया जाता है तो कई चीजें उसके साथ होती हैं। एक विशेष यंत्र हम बजाते हैं, है ना, शंखनाद हुआ, शंख बजाया किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए, या रणभैरी होती थी पहले, है ना, रण समझते हैं, युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र, है ना, वो रण का मैदान हो गया, युद्ध का मैदान हो गया। तो रणभैरी बजती थी पहले के जमाने में। जब महाभारत हुआ तो पहले रणभैरी बजाई जाती थी कि भाई अब युद्ध का समय हो गया और तैयार हो जाओ सब। तो जो हाथी बैठा है वह भी खड़ा हो जाता था कि युद्ध का समय हो गया, रणभैरी बज गई, वह साउंड उसको एसोसिएशन हो गया था साउंड से उसका। जब भी उस साउंड को आप बजाएंगे, हाथी आराम की अवस्था में है, उसको आपने जंजीर बांधी है पैर में और वह स्थिर है। लेकिन आप जो युद्धक हाथी है, रणभैरी बजा दीजिए, वह जो पतली सी जंजीर आपने बांधी है ना, वह उसके लिए कोई मायने नहीं है। ऐसे वो कभी नहीं तोड़ेगा उसको, आपने जहां उसको बांध दिया वो वहां रहेगा। लेकिन रणभैरी बजते ही वह हाथी उस जंजीर को 1 सेकंड में तोड़ देगा। और रण के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब मुझे युद्ध में जाना है, अब कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती, वो युद्ध के लिए जाएगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विल गेट ट्रिगर्ड। अब जो हाथी था, जो मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, वह उस बच्चे वाली कहानी उस हाथी की हो गई। हाथी बूढ़ा हो गया और उस हाथी का जो महावत था, हाथी का जो चालक था, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, महावत, है ना, जो हाथी को निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है, हाँ, वह भी बूढ़ा हो गया था, हाथी भी बूढ़ा हो गया था। अब हाथी भी रिटायर कर गया और वह महावत भी रिटायर कर गया, नया हाथी आ गया, राजा की सेना में नया हाथी आ गया। हाथी जो बूढ़ा हो गया था उसको हटा दिया गया, सेवानिवृत्त कर दिया, रिटायर कर दिया, है ना, और महावत भी बूढ़ा हो गया, उसको भी रिटायर कर दिया। अब वह जो रिटायर हाथी था, जो बूढ़ा हो गया था, वह नदी में तो रोज जाता था पानी पीने, नहाने। अब नदी में थोड़ी कीचड़ थी, वह हाथी उस कीचड़ में धंस गया और बूढ़ा हो ही चुका था, अब उसे निकला ना गया। बहुत बढ़िया, हाथी यदि कीचड़ में फंस जाए फिर आप उसको निकाल नहीं सकते, उसकी मृत्यु होनी तय है। कोई उपाय, क्रेन से निकालेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे, उसका पार्ट डैमेज हो जाएगा, शरीर का हड्डियां टूट जाएंगी, वो इतना वजनी है, उसको मरना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ उस हाथी को बचा लिया। कैसे बचाया? लाख कोशिश की, वो हाथी ना निकला। फिर राजा ने उस रिटायर महावत को बुलाया कि भाई इस हाथी को, तेरे जमाने का हाथी है, तेने इसको बहुत दिनों तक डायरेक्शन दी है और आज वो मरने के करीब है और इसने इतनी सेवा दी है हमारे राज्य को, इसको हम ऐसे मरने नहीं दे सकते, कोई उपाय बताओ। तो उसने कहा कि ये कौन सी बात है, उसको तो मैं 1 मिनट में निकाल दूंगा अकेला। बोला कैसे? बोला वो रणभैरी लेके आओ। और जी वहां हाथी के पास गए, वो रणभैरी बजाई और हाथी को, बूढ़े हाथी को पता चला कि अच्छा युद्ध का समय आ गया और वो निकल गया। प्राण शक्ति प्रबल हो गई, प्राण प्रबल हुआ, हाथी में प्राण का संचार हुआ और फिर से उसके पैरों में शक्ति आ गई और वो निकल गया। ऐसे कुछ चीजों को, झूठी चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं और उनको बचाना पड़ता है। इसी तरह से सेम थिंग हैपेंड विद हनुमान जी। इसी तरीके से हमारे बहुत से शास्त्र हैं जिसमें लुभावनी बात की गई है, आपको फंसाया गया है, मीठी गोली दी गई है? जब बहुत कड़वी दवाई हम खाते हैं तो उसके ऊपर मीठी एक परत चढ़ाई जाती है ना, क्योंकि कड़वी आप टैबलेट खाएंगे तो मुंह कड़वा हो जाएगा,
दोबारा आप खाएंगे नहीं, खास करके बच्चे तो नहीं खाएंगे। तो फिर उसके ऊपर एक चीनी की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण आप उसको खा लेते हैं। अंदर पेट में गई, मीठी परत खत्म हुई, कड़वी दवाई पिघल गई, लेकिन आपको उसके स्वाद का पता न चला। तो हमें जो भी हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने शास्त्रों में लिखा है, उसका जरूर कोई कारण है। यूं ही हमें उनको नकार नहीं देना चाहिए, हमें उसका गहन विश्लेषण करना चाहिए। उनके पीछे अद्भुत खजाने छिपे हैं, चाहे वे झूठे ही हैं। अब उनका यदि आप यह सोचें कि कोई युद्ध तो हो नहीं रहा, फिर रणभेरी बजाई, ये तो पाप किया, ये पाप नहीं किया, ये पुण्य का कार्य किया। उस हाथी को बचाया। एक माँ ने पुण्य का कार्य किया। वो छोटा बच्चा नाराज भी होएगा माता से, कहेगा कि आपने झूठ बोला, मुझे तो मिठाई गोली चाहिए, आपका धर्म, आपने झूठ बोला। लेकिन झूठ जो है वह इस कारण से बोला क्योंकि उस नन्हे से बच्चे की जान बचानी थी। वैसे ही हमारे शास्त्र है, इनके पीछे बड़े खजाने हैं, बहुत सूक्ष्म खजाने हैं। हम यूं ही किसी भी चीज को नजरअंदाज ना करें, नकार ना करें, उनको हमें सूक्ष्मता से जानना चाहिए। वैसे ही स्वर विज्ञान है, स्वर विज्ञान को नकार दिया गया है, इसलिए आप सभी शास्त्रों के तो ज्ञाता हैं, लेकिन स्वर विज्ञान के ज्ञाता नहीं है। आधा % लोग भी इस भारतवर्ष में स्वर विज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानते, जबकि भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि यह रचा हुआ मेरे द्वारा जो विज्ञान है, यह सबसे महान विज्ञान मैंने रचा है, इसके बाद ही और कोई भी विज्ञान एग्जिस्ट करता है। स्वर विज्ञान यदि हटा दिया जाए तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचता, सब स्वर चाहिए। अब आते हैं मूल बात। भगवान शिव से माता पार्वती कहती हैं कि हे देवादिदेव महादेव, यह सृष्टि का कैसे जन्म हुआ, इस सृष्टि को किसने बनाया और कैसे बनाया। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, सर्वप्रथम एक चेतन तत्व जो सदा से है, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह कभी बना नहीं है। जिसको बनाया नहीं है किसी ने, उसको मिटाया भी नहीं जा सकता कभी भी। विनष्ट वही चीज हो सकती है जो कभी जन्मी है। ये घर हमने बनाया है, ये भवन हमने बनाया है, ये आज नहीं कल मिटेगा, ये दीवारें जर्जीर्ण हो जाएंगी, स्वयं से 100-50 वर्षों में यह भवन गिर जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण किया गया है। एक चेतन तत्व है जिसका निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन वह स्थिर है, शांत है, कोई हलन चलन उसमें नहीं है, क्योंकि उसको ना तो आंखें हैं, ना उसको कान है, ना उसको नासिका है, लेकिन वह है शक्ति, वह है शिव। उससे ही इस सारे जगत का निर्माण हुआ है। किससे? एक चेतन तत्व से। तो फिर माता पार्वती कहती है कि उस एक चेतन तत्व ने कैसे निर्माण किया इस अस्तित्व का। तो कहते हैं कि उस एक चेतन तत्व ने सर्वप्रथम आकाश तत्व का निर्माण किया, उसके बाद अग्नि तत्व का निर्माण हुआ, फिर जल तत्व का निर्माण हुआ, फिर वायु तत्व का निर्माण हुआ, फिर अग्नि तत्व का निर्माण हुआ, फिर जल तत्व का निर्माण हुआ, और जब अग्नि में जल सूखने लगा तो पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। एक चेतन तत्व ने 5 तत्वों का निर्माण किया। उसी पंचमहाभूत से यह सारा जगत निर्मित है, उसी पंचमहाभूत से यह हमारा शरीर निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। माता पार्वती कहती हैं कि इस जगत को
माना कि एक चेतन तत्व ने बनाया, फिर कभी कभी इसको विनष्ट भी तो कर दिया जाता है। यह विनष्ट कैसे होता है भाई? तो भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि जब वह एक चेतन तत्व चाहता है कि अब मुझे अपनी शक्तियों को वापस ले लेना है, तो फिर वह उसी प्रकार से एक एक तत्व को अपने में समाहित करना शुरू कर देता है। पृथ्वी नष्ट हो जाती है, सब कुछ आकाश में परिवर्तित हो जाता है वापस से, जल सूख जाता है, अग्नि बंद पड़ जाती है। एक समय आता है जब अग्नि जलना बंद कर देती है। जैसे आप दीपक जलाते हैं, जब तक दीपक में शक्ति है घी की, तेल की, तब तक वह जलता है। जैसे ही वह तेल समाप्त हुआ, अग्नि ना जाने कहां खो जाती है। दूसरी बात, यह सब कुछ हमारे सामने घटता है, कभी हमें पता चलता है। आप एक माचिस की काठी जलाते हैं, कपूर को प्रज्वलित करते हैं, फिर उस कपूर से आप दीपक को प्रज्वलित करते हैं। आपके सामने अग्नि पैदा होती है और आप ही के सामने वह अग्नि विनष्ट नहीं होती है। ना आपको अग्नि के आगमन का पता है और ना वह कहां विनष्ट होकर चली जाती है उसका पता है। जब अग्नि समाप्त होती है तो कहां चली जाती है? उस एक चेतन तत्व में विलीन हो जाती है। सर्वप्रथम क्या होता है? इस आकाश में विलीन होती है। अभी हमने अग्नि प्रज्वलित की, एक दीपक जलाया, कहां जला? आकाश में। उसकी लो कहां उठ रही थी? आकाश में। जब वह दीपक का तेल समाप्त हुआ, अग्नि जल्दी बंद हो गई। प्रत्येक लोग जो भी हम यहां बैठे हैं, सब कभी ना कभी अपने घर में दीपक प्रज्वलित किए होंगे। कहां चली गई वह रोशनी? कभी इस पे विचार किया? आकाश में खो गई। आकाश में ही तो खो गई। वह आकाश उस एक चेतन तत्व में समा गया। जो एक चेतन तत्व है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम निर्गुण कहते हैं। हम दो प्रकार से परमात्मा को मानते हैं ना, सगुण और निर्गुण, साकार और नकार। एक साकार रूप में, एक नकार रूप में। साकार रूप में जो हमने भगवान की मूर्तियां बना रखी हैं, और निराकार अपने भीतर बैठ के हम उसको निहारते हैं, उसको दर्शन करते हैं, उसको पा भी जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इनलाइटेड हो गया व्यक्ति, भगवत्ता को उपलब्ध हो गया। भगवान शब्द है ना एक, हम अपने देवताओं को भगवान कहते हैं। भगवान शब्द का क्या मतलब है? भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति। भगवत्ता क्या है? जिसने अपने भीतर के उस एक चेतन तत्व को जान लिया। वह एक चेतन तत्व जिसने इस समष्टि को बनाया, उसके पास कोई हाथ पैर नहीं है। वह तो निर्गुण ही है, वह सगुण नहीं है। लेकिन जो भी सगुण है, उसमें उसी की शक्ति कार्य करती है। आपके पीछे, आपकी आंखों से वही झांक रहा है, आपकी वाणी के माध्यम से वही बोल रहा है, आपकी कर्णेंद्रिय के माध्यम से वही सुन रहा है, आपकी जिह्वा के माध्यम से वही स्वाद ले रहा है, आपकी नासिका के माध्यम से वही गंध भीतर ले रहा है। उसके अतिरिक्त तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो पांचों तत्व फिर वापस उसने उसी प्रकार से, जैसे एक एक तत्व का निर्माण हुआ, वैसे ही एक एक तत्व उस एक चेतन तत्व में समाता चला गया। अब माता पार्वती कहती है कि चलो मैंने माना कि इस प्रकार से पांच तत्व उस एक चेतन तत्व के द्वारा निर्मित हुए, और उसने जब चाहा तब उसको फिर वापस अपने में समेट लिया। यानी कि जीवन और मृत्यु का खेल लिया। परमात्मा ने अभी मुझे जन्म दिया है, 60, 80, 100 वर्ष बाद फिर मुझे
ले लेंगे। वापस ले लेगा। मेरा तो यह शरीर है जो 5 तत्वों से निर्मित है। जो अग्नि मेरे भीतर जल रही है, जिसके कारण मेरा शरीर गर्म है, वह गर्मी एक दिन शांत हो जाएगी, अग्नि अग्नि में विलीन हो जाएगी। यह जो मेरा नख है, मांस है, त्वचा है, हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, जो कि 50% है मेरे शरीर में, और फिर जल है, यह सब मिट्टी बन जाएगा, पृथ्वी में समा जाएगी, जल शोषित हो जाएगा, अग्नि भी अग्नि में समा जाएगी, और मैं जो चेतन रूपी इस शरीर में हूं, वह प्राण के साथ उस एक चेतन तत्व में विलीन हो जाएगा। मेरे शरीर के यह 5 तत्व जैसे निर्मित हुआ है वैसे ही नष्ट हो गए। यह मैं मान लेती हूं, माता पार्वती कह रही हैं कि चलो मैं यह मान लेती हूं, लेकिन इनको मैं देखना चाहती हूं। यह 5 तत्व मैं महसूस करना चाहती हूं, इनको मैं देखना चाहती हूं। तब भगवान शिव कहते हैं कि सर्वप्रथम वायु तत्व आपकी श्वासों में निग्रह करता है। हे देवी, हे सुमुखी, जब आप श्वास लेते हैं तो 2.5 घड़ी आप एक स्वर से श्वास लेते हैं, 2.5 घड़ी फिर दूसरे स्वर से श्वास लेते हैं। प्रत्येक स्वर में 2.5 घड़ी का मतलब 60 मिनट। 5 तत्व श्वास के साथ निग्रह करते हैं। जो मैंने पीछे बताया कि कभी हम श्वास लेते हैं, दाहिनी दीवार से सटता हुआ श्वास आता है, उस दीवार से, कभी इस दीवार से, कभी रूप से, कभी धरातल से, जो हमारे पैरों के नीचे जमीन है, जो कि हमारी नासिका का यह निचला हिस्सा है। इस प्रकार से हम अलग अलग डायमेंशन में अपनी नासिका से श्वास भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि सर्वप्रथम जब आपका एक स्वर दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, आपकी श्वास चलने लगेगी एक स्वर से दूसरे स्वर में। चंद्र स्वर चल रहा था, सूर्य स्वर सक्रिय हो गया, बीच में 12-13 श्वास आपने सुषुम्ना में ली, फिर आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो गया। वायु तत्व सर्वप्रथम बहेगा, जिसकी अवधि 8 मिनट है। वह 8 मिनट तक आपके स्वर में, आपकी श्वासों में बहेगा। कैसे जाने? माता पार्वती ने पूछा कि मुझे पता कैसे चले कि मेरी श्वासों में पृथ्वी तत्व या अग्नि तत्व या वायु तत्व बह रहा है। तो भगवान शिव ने कहा कि जब आपकी श्वासों में वायु तत्व बहेगा तो उसकी पहचान यह है कि यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपकी जो बाई नासिका का यह दीवार है, इससे घर्षण करते हुए श्वास बाहर जाएगी और इसी से घर्षण करते हुए श्वास भीतर आएगी। जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे उस समय आपकी श्वासें केवल 4 से 8 अंगुल बाहर रहेंगी। 4 अंगुल, 5 भी बह सकती हैं, 6, 7, 8। 4 अंगुल यदि बह रही हैं तो अग्नि तत्व, 4 से 5, 6, 7, 8 अंगुल यदि बह रही है तो इसका मतलब वायु तत्व अब आपकी श्वासों में चल रहा है। प्रत्यक्ष किम परमाणु, प्रत्यक्ष को अब प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप देखो कि आपकी श्वास कैसे चल रही है, प्रत्यक्ष देख लो। तो माता पार्वती को मैं सारे तत्व बता देता हूं, है ना, कैसे कहते हैं फिर बताऊं।